हेलो गाइस, न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। रूम शिफ्ट किया और हमने वही रूम में जो नई रूम में पहले दिन गेम प्ले किया माना जाए तो वही आईडी में 9,000 का बैलेंस था और हमने 21,039 का प्रॉफिट किया है और 21,000 हमने विड्रॉल कर दिया है और अभी हमारी आईडी में बचे हैं 9,039 रुपये। अभी हम टारगेट पूरा करेंगे 8 मार्च का, क्योंकि 7 मार्च तक हमने टारगेट पूरा कर लिया है। एक बार छोटी मोटी कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, उसके बाद हम डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। अपनी जो ऑफिस का है ना, इसमें हमने बना दिया है, इसमें अपना रूम थोड़ा और इसमें कर रहा हूँ भाई। रूम खर्चों पे हमने बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप मानोगे नहीं, 6 लाख के समथिंग हमारा खर्चा हुआ था। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। थोड़े एक इशू हुए थे, मेडिकल का इशूज़ था। बाकी खर्चे पे थोड़ी हमने कटौती करने के लिए इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव रूम भी नहीं लिया। रूम का टूर करा दूंगा, अभी थोड़ा रिनोवेशन वगैरह इसमें होगा, बताइए। बाकी हमने अकेला रहता हूँ तो भाई अपने खर्चे भी बहुत होते हैं, घर के खर्चे और ये ईएमआई वगैरह। तो इतनी हमारी अभी हैसियत है नहीं कि भाई 20-30 हज़ार 10,000 रुपये का जो रूम लूँ। तो उसी हिसाब से हमने रूम लिया, उसी के अकॉर्डिंग अभी सेटअप चल रहा है, सब चीज़ें ऑन गोइंग हैं। और जो कर्जा धीरे धीरे कम कर रहे हैं, उसकी भी लगभग कर्जा ख़त्म होने के कगार पे है। कोई इसमें ज़्यादा कर्जा बता नहीं, जो बच नहीं रहा है। अभी बैंक का रह जाएगा, वो तो चलता ही रहेगा बैंक का। उसमें क्या महीने की ईएमआई देनी होती है, 1-2 महीने दोगे भी नहीं तो अगले महीने दोगे। बाकी जिन लोगों का कर्जा होता है वो कॉल पे कॉल किए जाते हैं, कॉल पे कॉल करते रहते हैं कि भाई दे 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 दे, और उस चक्कर में आईडी जीरो हो जाती है। तो अभी मैंने यहाँ पे अपना छोटा मोटा ऑफिस बना रहा हूँ कि आज मैंने टारगेट पूरा किया था यहीं पे। मैं आपको थोड़ा बाद में बता दूंगा कि 7 मार्च का मैं टेक्निकल डाटा बता दे रहा हूँ। भाई हमारा टारगेट था 7 मार्च का, जो 1,909 रुपये का टारगेट था, लेकिन हमने टारगेट से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया है। लगभग 21,039 रुपया प्रॉफिट। तो जब 21,039 हमने टारगेट से, मतलब जो उसका मैं जो बता रहा था, 22 जनवरी या 20 जनवरी तक के हम थे। उसके बाद का जो 40,000 का हमने बूस्टर लिया था बोनस में, 40,000 का प्रॉफिट किया था जब हमने नई आईडी बनाई थी, उसमें डिपॉजिट किया था, वो आपको मैं बता दिया था। उसके बाद ये 21,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो मोटा मोटा अभी टोटल हमारा 92,846 का प्रॉफिट हो गया है। और 92,846 में से हमने अभी, अगर मैं मोट सभी को एक नज़र डिपॉजिट पे डालूं तो हमारा 10,000 5,000 9,000 टोटल 24,000 का डिपॉजिट हुआ है। अगर बोनस वाले को छोड़ देते हैं, उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं इसमें, क्योंकि वो बोनस का था, उसने थोड़ा हमारा सिस्टम बिगाड़ा। इसलिए अभी इस आईडी से आगे कोई भी बोनस का उसमें काउंट नहीं करेंगे। जो हमारी हिट एंड रन की अलग आईडी में उस पर रनिंग करूँगा, और जो ये आईडी कंपाउंडिंग की चलती रहेगी। अभी इसमें कोई बोनस वगैरह हम काउंट नहीं करेंगे। जो भी कंपाउंडिंग में प्रॉफिट होगा वो इसमें चला करेगा। और हमने इससे टोटल विड्रॉ लिए हैं 40,000 का, 30,000 का, 16, 21, और हमारी जो आईडी में बैलेंस है वो मिला लेंगे तो भाई आपको सीधा रेशियो निकल जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ है। टोटल में अगर मैं जोड़ूँ तो 1,16,000 के समथिंग हमने विड्रॉल किया है, और हमारा डिपॉजिट 24,000। और उनमें से 1,24,000 में से 16 में से 24 करोगे तो शायद 92 के अप्रोक्स ही आएगा, जो हमारा प्रॉफिट बच रहा है। जो आपको इजी कैलकुलेशन लगती है जब भी हम डिपॉजिट करते हैं। जैसे एक दिन में 2,000 किया, फिर 4,000 किया, फिर 5,000 किया, 2, 4 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया। और हमने उसके बाद विड्रॉल कर दिया 13,000, तो हम 2,000 के प्रॉफिट समथिंग है। तो यही होता है टोटल विड्रॉल, टोटल डिपॉजिट पे ध्यान में रखना पड़ता है। वो सब मैं आपको बता दूंगा, इसमें कैलकुलेट किया है। जब हम वीडियो बनाएंगे एक अलग से चैनल पे, सब कुछ चीज़ें अच्छी तरीके से चलेंगी। 2-3 दिन शायद टाइम लग जाएगा, 1-2 दिन में, लेकिन चीज़ें कल से ही हमारे या कोई हमें ज़्यादा टारगेट पूरा करने की नीड नहीं है। क्योंकि एक लोग के जो आपको कर्जा याद होगा, एन के नाम से हमारी एक लॉन्स है, लॉन्स के वीडियो जिनसे देना होगी, उसको देने के लिए अभी हमारे पास केवल 40,000 रुपये ही बच रहे हैं। जो 20,000 रुपये हमने निकाले हैं, 21,000 रुपये, 1,000 रुपये किसी कास में है, तो भाई उसको देने के बाद 40,000 रुपये बचेंगे। और अगले मंथ उसको 40,000 हो सकता है 25-26 तारीख तक पेड करने के बाद। जो उसके बाद हमारी सिस्टर के बचेंगे 2 लाख रुपए, तो उसको पेड करने में हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कोई मांगता भी नहीं है इतनी, ठीक। लेकिन पेड करेंगे
बाकी बैंक का है जो 51 एक गोल्ड लोन, उससे पहले वो पेड करेंगे, सिस्टर से पहले। तो बाकी ये चलता रहेगा, गोल्ड लोन में भी कोई इतना इशू नहीं है, वो तो आपने रख दिया, उसके पास गोल्ड है, कोई उसको फ़ोन करेगा नहीं। तो एक यही है जो कर्जा ख़त्म हो जाएगा। बाकी मैं कल का आप बता दूं, 8 मार्च का हम टारगेट पूरा करेंगे। तो हमारी प्लेइंग डेट रहेगी इसमें भाई 12 फरवरी, जो आपको धीरे धीरे आप टारगेट करोगे तो पता चलेगा प्लेइंग डेट क्या होती है। तो प्लेइंग डेट हमारी रहेगी ये 12 फरवरी को हम प्ले करेंगे, और हमारा टारगेट अगर हम देखें तो ओके 8 मार्च में 1928 रुपये का हमारा टारगेट है। तो कल केवल हम 1928 रुपये ही प्ले करेंगे, 1928 का ही प्रॉफिट करेंगे, और बैट मैनेजमेंट को वो करेंगे कि भाई कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, क्योंकि कर्जे की प्रेशर की वजह से हमने एक एक दिन में, और ऊपर से टाइम नहीं मिला, तो ये सब एक दिन में ज़्यादा प्रॉफिट किया। लेकिन आने वाले दिनों में हम 1 या 2 दिन का ही टारगेट पूरा किया करेंगे। जैसे किसी दिन हमने नहीं कर पाया तो अगले दिन, वैसे ही हम 8 मार्च को पहुंच गए हैं, काफ़ी आगे चले गए हैं टारगेट से अभी। तो भाई अच्छा खासा रिलैक्स मूड है, और कर्जा भी ख़त्म हो ही रहा है, ठीक प्रॉफिट भी अच्छा खासा कैसीनो से हो ही रहा है। और उसके बाद जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 8 मार्च का, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो इस वीडियो में थोड़ा ही बताऊंगा। कि भाई 7 मार्च से लेके आप कैलकुलेट करोगे तो 5 दिन कब तक हो रहे हैं, 7 मार्च, 6 मार्च, 5 मार्च, 4 मार्च और 3 तारीख को हमारे 5 दिन हो जाते हैं। हमको 5 दिन से पीछे नहीं जाना है, स्टॉप लॉस का ये मकसद है। और 3 मार्च को हमारा टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 85,321। अब ये 3 मार्च का प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट से हमें नीचे नहीं जाना है। अगर हम बात करें स्टॉप लॉस अमाउंट की, तो 7525 रुपये स्टॉप लॉस अमाउंट है, और इससे हमें ज़्यादा लॉस करना नहीं है। और हमारी आईडी में जब बचा हुआ बैलेंस है, अगर स्टॉप लॉस लग जाता है तो 1514 रुपये आईडी में बैलेंस होना चाहिए, और उससे नीचे आपको आना नहीं है। अब इसीलिए हम ये बता रहा हूँ कि बहुत तो मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया था जल्दबाजी के चक्कर में, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा। 1514 है तो भाई हो सकता है 3-4 रुपये ज़्यादा लग जाए, 10 रुपये 20 रुपये, लेकिन कैलकुलेट अब अमाउंट के हिसाब से ही होया करेगा। ठीक 1514 पे हमको रुकना है। और एक्स्ट्रा बैलेंस की बात करेंगे हम, तो भाई हमारे 9039 हैं, और 2525 का अमाउंट है। तो भाई 1539 के समथिंग जो हमारा है, जो एक्स्ट्रा ही बैलेंस है, जो 1514 का, वो हमारा एक्स्ट्रा बैलेंस है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उससे हम निकालेंगे, ठीक, लेकिन निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसी के लिए हमने अटेंडर जो रन आईडी किया, क्योंकि टोटल डिपॉजिट, टोटल विड्रॉ को ज़रूरी है काउंट करना। महीने में 2 ही विड्रॉल लिया जाएंगे इस पर, क्योंकि अमाउंट बड़ा होगा, आईडी को भी सेफ रखना है, क्योंकि अलग अलग अकाउंट पे ये करोगे विड्रॉ तो इसका होल्ड होने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, ब्लॉग बनाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा ये वाला ब्लॉग जब भी हम टारगेट पूरा करेंगे। उसके बाद चलिए, जय हिंद, राधे राधे।